हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस एम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यस, काफ़ी दिनों से अगर देखा गया तो एक पर्टिकुलर ग्रुप एंड उनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनको लेकर काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दीजिए। कौन से ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है? तो वेदांता। यस, पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वेदांता नाम का एक ही शेयर हमें देखने को मिलता था, बट अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है कि वेदांता के टुकड़े होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जिसको हम लोग डीमर्जर कहते हैं। ठीक है, जिनके पास वेदांता के शेयर थे, रेशो भी हमारे सामने आए थे, उस हिसाब से शेयर मतलब वो तो फ्री में शेयर्स मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसी को लेकर हम डिटेल में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। एक एक चीज़ों को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में यहाँ पे लेकर चलेंगे तो आपके भी सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, पहले डिस्क्लेमर भाई क्लियर कट रहेगा, पूरा वीडियो हमेशा की तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब वेदांता के टोटल कितने शेयर्स आपको बाजार में देखने को मिलेंगे? तो इस सवाल का जवाब है 5। मतलब डीमर्ज के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कहेगा सर हिंदुस्तान जिंक को कंसिडर नहीं किया, हाँ उसको पकड़ लो तो 6, बट हम सिर्फ वेदांता की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि वेदांता वो तो खुद है ही, और उसके पेट से निकले हुए 4 बच्चे तो वो भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो कुल मिला के इस प्रकार से 5 कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल रही है। वेदांता लिमिटेड जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये तो अकेली पहली कंपनी थी। अब 4 अलग अलग कौन से बच्चे? तो वेदांता ऑयल एंड गैस, जिसका आप कोड देख सकते हैं VOGL। ठीक है, देन वेदांता एल्यूमिनियम VAML। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे बात करें वेदांता पावर लिमिटेड, ठीक है, तो इसका भी कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड उसी के साथ साथ VISL मतलब वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ये 4 और प्लस उनकी जो एक पेरेंट कंपनी, इस प्रकार से आप वेदांता के 5। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया हिंदुस्तान जिंक, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि इनमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि बड़ी कंपनी मतलब कैसे डिसाइड होता है कि शेयर प्राइस किसका बड़ा है और छोटा है? क्या ऐसे डिसाइड होता है? तो नहीं, जो भी कंपनी छोटी बड़ी होती है वो डिसाइड किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहता है कि MPPS मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स तो भाई कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ शेयर थोड़ी ना बदलेगा। तो बदलता क्या है? रोज का रोज क्या बदलता है? MPPS बदलता है। MPPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। आप इसको LTP भी कह सकते हो, शेयर प्राइस कह सकते हो, जो कहना कह सकते हो, मतलब शेयर का प्राइस की बात हो रही है। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो उस हिसाब से हमें क्या देखने को मिल जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट यस, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा वो बड़ी कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा उसको छोटी कंपनी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं बट काम की रहती है। वरना मतलब काफ़ी लोगों को लगता है शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस के हिसाब से अगर वैसे देखा गया तो भाई फिर MRF नंबर 1 कंपनी होती। ठीक है, बट ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 कंपनी कौन सी हमारे देश की? रिलायंस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रैंकिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 कंपनी कौन सी है पता है? मैं अगेन कह रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक को हम नहीं कंसिडर कर रहे, हम सिर्फ वेदांता से रिलेटेड बात करें जो डीमर्ज यहाँ पे हुआ था। वेदांता का जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड जो बिजनेस है VAML की अगर बात कर ले तो वो बड़ा है, लगभग 1,80,542 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं पे जो इनके एक्चुअल में जहाँ से ये बाकी कंपनियां निकली है वेदांता लिमिटेड, ठीक है, वो हमें सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहे 1,07,000 या फिर 1,08,000 करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से। तीसरे नंबर पे है पावर वाली कंपनियां जो कि है 19,000 करोड़ का मार्केट कैप। चौथे नंबर पे है ऑयल एंड गैस वाली 17,500 करोड़ का मार्केट कैप। एंड आखिर में है वेदांता आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील की बात करें कितना है? वही 16,500 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये रैंकिंग हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मार्केट कैप है ये बदलता रहता है। शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट कैप भी ऊपर, शेयर प्राइस गिरेगा तो मार्केट प्राइस भी मतलब मार्केट कैप भी नीचे। उस हिसाब से देखा गया तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब क्या है, वेदांता का जो एल्यूमिनियम है वो हमें नंबर 1 देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इवन दो पेरेंट कंपनी से भी बड़ी नज़र यहाँ पे आ रही है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हाँ भाई ये इसके ऊपर भी रहेगा, वो तो 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से नज़र आ जाती है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कैपेक्स मतलब आप समझते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो तो फुल फॉर्म हो गया। हाँ, कंपनी अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ठीक है, खुद में ही इन्वेस्टमेंट करती है, उसको हम कैपेक्स कहते हैं, जो कि बाजार हमेशा इन खबरों को पॉजिटिव कंसिडर करता है।
सो कैपेक्स मतलब अपनी क्षमता को बढ़ाना। इसका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ आपको, बिस्किट वाला एग्जांपल, कि मान लो हमारी कंपनी है SMKC, ठीक है, और हमारे पास मतलब एक ही M1 मशीनरी है और M1 से 100 बिस्किट निकलते हैं। सो अगर मैं 100 बिस्किट पे ही बना रहूँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा? तो यस, मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपेक्स। कैपेक्स मतलब यस, मैं एक और मशीनरी लेके आऊँगा M2, और उससे क्या होगा, हम और 100 बिस्किट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो अब कितना होगा? 200 बिस्किट हम बना पाएंगे और उसको बेच भी पाएंगे। इसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपेक्स की अगर बात कर ले तो एल्यूमिनियम का जो इनका बिजनेस है वो 12,500 करोड़ का कैपेक्स इनका पाइपलाइन में है। देन जो पेरेंट कंपनी भाई, वहाँ पे तो बड़ी चीज़ रहेगी, 50,000 करोड़ का कैपेक्स है। पार की अगर बात कर ले तो 2,200 करोड़ का कैपेक्स है। देन ऑयल एंड गैस की अगर बात कर ले तो 4,800 करोड़ का कैपेक्स है। आयरन एंड स्टील की अगर बात करें तो 3,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको, कि नो योर कॉम्पिटिटर, KYC, कि भाई जो ये कंपनियां हैं अब ये अलग अलग हो चुकी है। सो हर एक क्षेत्र में ये जाएंगी तो वहाँ की पे भी आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नज़र यहाँ पे आएंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहले वेदांता का जो एल्यूमिनियम बिजनेस है। सो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये डायरेक्टली एल्यूमिनियम स्पेस में सेकेंड नंबर के पोजिशन पे यहाँ पे आ गए डायरेक्टली, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन है? आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को। सो हिंडाल्को को अगर बीट करना है तो वेदांता एल्यूमिनियम को कितने से आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदांता एल्यूमिनियम का मार्केट कैप कितना है? 1,80,000 करोड़, एंड हिंडाल्को का कितना है? 2.25 लाख करोड़। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी भी काफ़ी अच्छा खासा अंतर हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो जितना वेदांता का एल्यूमिनियम का बिजनेस का शेयर प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा उतना मार्केट कैप ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने इन चीज़ों को स्टडी करना होता है। देन ऑयल एंड गैस के बिजनेस की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। उसके ऊपर कौन है? ऑयल इंडिया है। उसके ऊपर कौन है? ONGC है। सो दोनों सरकारी कंपनियां। सो यहाँ पे इनको बीट करना है तो कितने का मार्केट कैप है? आप देख सकते हो ऑयल एंड गैस 17,500 करोड़ का मार्केट कैप, ऑयल इंडिया काफ़ी आगे, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़, एंड ONGC तो भाई पूछो ही मत, ये तो कई गुना आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 3 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो भाई वेदांता ऑयल एंड गैस को काफ़ी समय यहाँ पे लगने वाला है। और ये जो मार्केट कैप रहते हैं ना दोस्तों, इस हिसाब से हमें क्या समझ में आता है, यस, कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी मिड कैप है, कौन सी स्मॉल कैप है। सो ये अभी जो हम कंपनियाँ देख रहे हैं ये कौन सी है? ये ऑलमोस्ट आप मिड कैप पकड़ सकते हो। इसके पहले कौन सा अभी हम लोगों ने देखा था? एल्यूमिनियम वाला देखा था। तो एल्यूमिनियम क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई ऑलमोस्ट 2 लाख, मतलब ये तो एक लार्ज कैप ही कैटेगरी में आते हुए देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वेदांता का पावर का बिजनेस। सो पावर में अगर देखेंगे तो यस, जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं वहाँ पे ये नंबर 1 देखने को मिल रहा है। कोई इसके आसपास भी है? कोई नहीं। जितने भी कंपनी आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर वाली कंपनी 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये तो 19,000, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 10x आगे यहाँ पे चल रहा है, बट है भी ये एक मिड कैप। देन आयरन एंड स्टील की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आयरन एंड स्टील में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। नीचे नीचे जाएंगे तो 7वें पोजीशन के हिसाब से हमें वेदांता आयरन एंड स्टील नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड उसके हिसाब से अगर देखा गया तो मार्केट कैप कितना है? 16.5 के हिसाब से। तो सरदा एनर्जी को थोड़ा सा ये बीट यहाँ पे कर सकते हैं, 17.5 के हिसाब से है। देन उसके बाद जिंदाल की बात कर ले, सेल की बात कर ले, तो ये तो काफ़ी आगे है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नंबर 1, नंबर 2 तो भाई ये तो 2-2, 3-3 लाख करोड़ का मार्केट कैप के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बट वेदांता का आयरन एंड स्टील भी एक मिड कैप साइज की कंपनियों में नज़र यहाँ पे आ रही है। और रही बात वेदांता की मेजर पेरेंट कंपनी, ठीक है, तो ये अपने क्षेत्र में तो नंबर 1 है ही है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके आसपास भी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, बट येस, ये भी एक लार्ज कैप साइज की कंपनी नज़र आ रही है। देन दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब से ये कंपनियाँ लिस्ट हुई है, आई गेस 15 तारीख को लिस्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक रिटर्न्स के फॉर्म में किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, किसने सबको चौंकाया है, उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस कंपनी का नाम है वेदांता आयरन एंड स्टील। यस, वेदांता आयरन एंड स्टील जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक 113%, मतलब डबल कर दिया भाई लोगों का पैसा। ऑयल एंड गैस ने 19-20%, पावर की अगर बात करें तो 17%, बट एल्यूमिनियम की अगर बात कर ले, एल्यूमिनियम वाले भाई नाराज़ हैं, 11-12% नुकसान में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो एकदम शॉर्ट टर्म वाली है, वो तो कैसे बिजनेस करेंगे उस हिसाब से वो सारी चीज़ें बाद में डिटरमाइन होंगी। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो देखने की ज़रूरत है नहीं, सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको सेम ही नज़र आएगा, जितने भी डीमर्ज एंटिटीज़ थे, ठीक है। आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है, वेदर इट इज़ अ प्रमोटर, FIS, DIS और द पब्लिक, ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा, क्योंकि जितने वेदांता के शेयर्स थे उसी के हिसाब से तो प्रोपोर्शनेटली वो हमें मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं।
सो ठीक है दोस्तों, वेदांता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए। कोई किसी का बिजनेस जानना इतना टफ है नहीं, नाम से ही सारे बिजनेस इजीली आप यहाँ पे मतलब अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है। बट अगेन एक चीज़ तो ज़रूर कहना चाहूँगा, कौन सा कि यस कि अगर कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं तो भाई बिजनेस देखकर आपने डिसीजन लेना होता है। अगेन प्राइस देखकर डिसीजन लेना नहीं होता है, वरना वही होता है कि भाई जो छोटा प्राइस नज़र आएगा तो लोग वहाँ पे इजीली मूव होते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी गलत मतलब एक गलत अप्रोच होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।